हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बजाज ग्रुप के बजाज फिनसर्व लिमिटेड इस शानदार कंपनी का जुलाई 2026 इस मंथ का बिजनेस अपडेट देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बजाज फिनसर्व लिमिटेड का जुलाई 2026 का बिजनेस अपडेट 7 अगस्त 2026 को सुबह 10:21 पे आया था। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बिजनेस अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने अपने दो अनलिस्टेड इंश्योरेंस सब्सिडरी कंपनियों का जुलाई 2026 का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है और उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये दो अनलिस्टेड इंश्योरेंस सब्सिडरी कंपनियों का नाम है बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड और बजाज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। तो सबसे पहले हम बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का बिजनेस अपडेट देखने वाले हैं। तो इसका ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अंडर रिटर्न जुलाई 2026 में रहा है 2375 करोड़ रुपए। और एक साल पहले यानी कि जुलाई 2025 में ये डेटा था 2102 करोड़ रुपए का। और कंपनी का ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अंडर रिटर्न जब से फाइनेंशियल ईयर 2027 शुरू हुआ है यानी कि अप्रैल 26 से लेकर जुलाई 2026 इस पीरियड में रहा है 8143 करोड़ रुपए का। और एक साल पहले ये डेटा था 7272 करोड़ रुपए का। अगर हमने बजाज फिनसर्व लिमिटेड की दूसरे अनलिस्टेड इंश्योरेंस सब्सिडरी कंपनी का यानी कि बजाज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का डेटा देखा तो इसका इंडिविजुअल सिंगल प्रीमियम जुलाई 26 में रहा है 137 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले था 71 करोड़ रुपए। और जब से न्यू फाइनेंशियल ईयर 27 शुरू हुआ है तब से जुलाई तक ये डेटा रहा है 434 करोड़ रुपए का। और एक साल पहले ये डेटा था 228 करोड़ रुपए का। वैसे ही इंडिविजुअल नॉन सिंगल प्रीमियम जुलाई 26 में रहा है 665 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले था 581 करोड़ रुपए का। और जब से न्यू फाइनेंशियल ईयर 2027 शुरू हुआ है तब से जुलाई 26 तक ये डेटा रहा है 2108 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले था 1820 करोड़ रुपए का। वैसे ही ग्रुप सिंगल प्रीमियम जुलाई 26 में रहा है 530 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले था 447 करोड़ रुपए। और जब से न्यू फाइनेंशियल ईयर 27 शुरू हुआ है तब से जुलाई 26 तक ग्रुप सिंगल प्रीमियम रहा है 2275 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले था 1153 करोड़ रुपए। और ग्रुप ईयरली रिन्यूएबल प्रीमियम जुलाई 26 में है 55 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले था 52 करोड़ रुपए। और जब से फाइनेंशियल ईयर 2027 शुरू हुआ है तब से जुलाई 26 तक ये डेटा रहा है 246 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले था 267 करोड़ रुपए। और टोटल प्रीमियम रहा है जुलाई 26 में 1386 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले था 1152 करोड़ रुपए। और ये जब से न्यू फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 शुरू हुआ है तब से जुलाई 26 तक ये डेटा रहा है 5063 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले था 3468 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, अगर हमने बजाज फिनसर्व लिमिटेड की बेसिक इंफॉर्मेशन देखी तो कंपनी में अगर हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की तो जून 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 58.72%, एफ की होल्डिंग है 6.90%, डी की होल्डिंग है 12.11% और पब्लिक की होल्डिंग है 22.23%। अगर हमने कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा और कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 42,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे
बढ़कर 6,297 करोड़ रुपए आया है। और पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखा तो कंपनी की कंसोलिडेटेड सेल्स पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में थी 1,10,382 करोड़ रुपए की, फाइनेंशियल ईयर 25 में थी 1,32,944 करोड़ रुपए की, और फाइनेंशियल ईयर 26 में थी 1,50,530 करोड़ रुपए की। और कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 में था 15,595 करोड़ रुपए का, फाइनेंशियल ईयर 25 में था 17,558 करोड़ रुपए का, और फाइनेंशियल ईयर 26 में था 19,669 करोड़ रुपए का। और अगर हमने बजाज फिंसर्व लिमिटेड की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखी तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस लगातार इंक्रीज हो रहा है और करंटली है 77,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग पिछले कुछ सालों से 0 करोड़ रुपए है। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखी तो वो इंक्रीज हो रही है और अभी है 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। और कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आप देख सकते हो 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। और अगर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज देखी तो वो इंक्रीज हुआ है और अभी है 43,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। और कंपनी में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होना बहुत बड़ा नेगेटिव साइन माना जाता है। और दोस्तों बजाज फिंसर्व लिमिटेड में जून 2026 के हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग है 58.71% और प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है 0%। यानी कि बजाज फिंसर्व लिमिटेड के प्रमोटर्स ने कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर किसी दूसरे यूज के लिए लोन उठाने के चलते बजाज फिंसर्व लिमिटेड के प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर प्लेज यानी कि गिरवी रखकर लोन नहीं उठाया है और इसीलिए प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% है। और प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।